कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में संडे। तो आज हम हरिनाम के बारे में थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक बारात वो अगले गांव में जा रहा था शादी करने के लिए और उधर से दुल्हन लेके आने के लिए। नहीं, मुहूर्त ऐसा था कि अगले दिन सुबह सुबह 6 बजे शादी होना था। तो सुबह सुबह जाना है तो शाम को निकले और रात हो गई और उनको नदी पार करके और एक 2-3 घंटे का रास्ता था। तो नदी के पास गए, उधर एक नावी खड़ा था और उन्होंने बोला उसको कि हमको सुबह शादी का मुहूर्त है। शादी जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब उसके लिए सब लोग रुके रहते हैं। तो अब समझो ट्रेन मिस हो गया तो भी चलता है, जैसे हमको अभी आते वक्त ट्रेन मिस हो गया, अगला ट्रेन मिल जाता है। नौकरी भी अगर समझो छूट गया तो भी अगला नौकरी मिल जाता है। नहीं, शादी फिक्स हो गया तो बहुत बड़ा प्लानिंग रहता है, 1 महीने का तैयारी, सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है हजारों की संख्या में। तो वो मिस नहीं होना चाहिए, तो बहुत सीरियस मामला है। तो उन्होंने उसको बोला आप जितना चाहिए पैसा लो, लेकिन हमको सुबह सुबह सही टाइम पे उस तरफ पहुंचा दो। पहले के समय में ब्रिज वगैरह नहीं रहते थे, जो भी जाना था तो बोट से जाते थे। तो बहुत अच्छा बोट था, बहुत बड़ा। तो ये बाराती अराउंड 150 थे, सब जाके बोट में बैठ गए और नावी को बोला कि आप निकलो। नावी बोला आप कुछ टेंशन मत लीजिए, आराम से आप रेस्ट लीजिए, अगला दिन आपका बहुत शादी मतलब बहुत हेक्टिक रहता है, स्पेशली दूल्हे के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। जिसका शादी हुआ है उनको पता है, जिसका शादी नहीं हुआ है वो अभी सुन सकते हैं कि शादी के दिन बहुत परिश्रम रहता है ना। एटलीस्ट बाकी सब थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन दूल्हा तो नहीं ले सकता। तो उन्होंने बोला कि आप अभी रेस्ट ले लो बोट में और कल सुबह आपको मैं उधर छोड़ दूंगा। तो सभी बाराती सोचे हाँ बहुत अच्छा बोट वाला मिला है, हम सब सो जाते हैं। तो सब लोग ऐसे सो गए कैसे करके, बिस्तर तो नहीं बिछाए, ऐसे ही सो गए। और उसके बाद बोट चलाने वाला बहुत बोट चला रहा है, बहुत परिश्रम से बोट चला रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो उसको लगे अभी पहुंच ही गया। तो थोड़े देर बाद सूरज उगने लगा, अरुणोदय हो गया, सूर्य दिखा। तो सुबह उठ के देखते हैं तो किधर है, जहां बैठे थे वहीं पे है, 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़े। तो सब लोगों को पूरा हृदय ये हो गया, अरे शादी का मुहूर्त मिस हो गया हमको। तो बहुत बोट वाले को डांटने लगे, अरे आपने तो बोला था उधर पहुंचा देंगे। तो बोट वाला बोलने लगा, अरे मैंने कुछ गलती नहीं किया है, आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। देखिए मैं पूरा दिन भर, अभी से भी पसीना आ रहा है मुझे, रात भर मैंने क्या किया, बोट चलाया है, तो पहुंचना ही चाहिए था। तो सब बाराती भी टेंशन में हो गया, अभी क्या करे, अभी तो मिस हो गया शादी, पता नहीं वो पत्नी वाले क्या सोचेंगे, उनका भी इंसल्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट ब्रेक हो गया जैसा। तो बाद में सब लोग देखने लगे, तो एक्चुअली वो बोट वाले ने क्या नहीं किया था, वो जो एंकर वो छोड़ते उसको निकाला ही नहीं। तो नहीं निकाला तो कितना भी आप
ये करते रहो तो बोट आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये कहानी सुनाते हैं, वो बोलते हैं हमारा भी साधना क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हाँ, हम बहुत परिश्रम करते हैं, सुबह उठते हैं, 16 माला करते हैं, बहुत सेवा भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और हमको लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, भगवान के करीब जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम जहाँ हैं वहीं पे अटके हुए हैं। हो सकता है ऐसा। तो वो जो एंकर है, या जो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, जो भी नांगर, नाल, नांगर, नांगर किसको बोलते हैं ना, वो इसको बोलते हैं, ठीक है, सेम। सो नांगर अगर निकाला नहीं तो अटैचमेंट की तरह है, आसक्ति। तो हमारी आसक्तियां हैं हृदय में, लेकिन हम भक्ति कर रहे हैं या सही तरह से नहीं कर रहे। जैसे एक भागवत में भी एक श्लोका है, वो बोलते कि धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुय न उत्पाद्यते तीरतिम श्रम एव ही केवलम। सभी अपना अपना धर्म, अपने जो निर्धारित धर्म है, पति का धर्म, स्त्री का धर्म, विद्यार्थी का या जात का, वो सभी जो धर्म है उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुआ। तो सभी जो परिश्रम किया वो कैसा है, श्रम एव ही केवलम, सब श्रम ही रहेगा वो, क्योंकि उसका रिजल्ट नहीं आया। जैसे आप सभी को बीरबल की खिचड़ी पता है, सबको बचपन में सुनाया रहेगा स्टोरी, बच्चों ने सुना है बीरबल की खिचड़ी, अभी के इसमें सुनाते हैं पता नहीं, स्कूल में सुना दें नहीं, तो वो रह गया लगता है, तो उनके लिए सुनाएंगे, बच्चों के लिए। तो बीरबल की खिचड़ी एक स्टोरी था, हमको बचपन में सबने सुना रहेगा। तो वो स्टोरी शॉर्ट में सुनाता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली थोड़ा लंबा है, आप बाद में पेरेंट्स से सुन सकते हैं। तो कुछ तो एक प्रूव करने के लिए बीरबल ने क्या किया, खिचड़ी पका रहा था, और अकबर को कहीं तो बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था बीरबल को लेके। तो अपना दूध को भेज रहा है, अरे बुलाओ उसको, जाना है जाना है। तो वो दूध जाके आया, बीरबल बोला कि खिचड़ी बना रहा हूँ। तो एक बार एक कॉल में आया नहीं, दूसरी बार उसको भेजा मैसेज लेके कि बादशाह बुला रहे हैं, जल्दी आओ। तो मैसेंजर जाके बोला, तो बीरबल बोल रहे हैं अभी भी खिचड़ी हुआ नहीं, मैं कैसे आऊँ। तो एक फिर से आ गया मैसेंजर, बोला कि बीरबल खिचड़ी बना रहा है। तो कितना देर, तो और 1 घंटा रुके, और 1 घंटे बाद फिर से उसको बुलाने गए, तो फिर भी बोल रहा है कि मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। तो बीरबल को बहुत गुस्सा आया, सॉरी इसको अकबर को, और वो खुद गया उनके घर, मैं भी देखता हूँ कैसा खिचड़ी बना रहे हैं, लगता है मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो जाके देखा तो एक्चुअली वो खिचड़ी बना रहा था वो, तो नीचे आग लगाया हुआ था और 2-3 फुट के ऊपर मटकी टंगा हुआ था, और आग चल रहा है और ऊपर मटकी है। तो इसलिए कितना टाइम लगेगा, उसका जो अग्नि का तेज है उसको लग ही नहीं रहा है, वो खिचड़ी बन रहा है लेकिन वो पक ही नहीं रहा है। तो अकबर बोला रहा ऐसे थोड़ी खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाए तो क्या करना चाहिए, वो चूल्हे पे रखना चाहिए, तो अग्नि लगेगा तो खिचड़ी बनेगा। तो उसका और एक कुछ कारण था, ऐसे क्यों कुछ सिखाना था उसको। लेकिन हम अपने साधना के लिए वो ये ले सकते हैं कि प्रभुपाद भी वही बोलते हैं कि अगर लकड़ी जो है वो गीला है तो उसको आग नहीं लगती, लेकिन लकड़ी सूखा है तो तुरंत आग लग जाता है। और एक उसी उदाहरण में एक भागवत में और एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि समझो हम सब कुकिंग कर रहे हैं और अलग अलग पकवान बनाना चाहते हैं। हाँ, किसको कुछ बनाना है, अभी जलेबी बहुत टफ है करेक्ट बनाना, सबको तो नहीं आता कॉमनली। या समोसा पकड़िए, समोसा भी सबको नहीं आता, बटाटा वड़ा कोई भी बना लेता है, बटाटा बॉयल करके डाल देना है। लेकिन समोसा, जलेबी या संदेश ये सब मुश्किल आइटम है, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है। सबसे मुश्किल सोन पापड़ी, सोन पापड़ी तो बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों को भी नहीं आता। तो समझिए ऐसा कुछ बना रहा है आइटम,
अभी वो आइटम बनाने के लिए आपको चूल्हा जलाना है, तो चूल्हा जलाएंगे, अग्नि लगाएंगे और ऊपर वो आइटम बन रहा है। वो आइटम फेल भी हुआ तो भी हमको क्या मिलेगा? मिनिमम। आइटम अच्छा नहीं बना, फिर भागवतम बोलते हैं राख तो मिलेगा ना, क्योंकि लकड़ी जल गया तो क्या रहेगा? राख बच जाएगा। तो उसी तरह से अभी हम भक्ति कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? हम सभी भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्या चाहिए हमको? एंड रिजल्ट क्या चाहिए? भगवत धाम या कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम है परफेक्ट पकवान है, वो बनना चाहिए। लेकिन कृष्ण प्रेम भी नहीं मिला तो भी एटलीस्ट क्या मिलेगा? राग। राग क्या है? उदाहरण बोलते हैं वो मोक्ष है, तो मिल ही जाएगा। मतलब इतना वो साधारण चीज है। लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको एक्चुअली क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम ही चाहिए। तो इसलिए हरिनाम जो है वो सबका उद्धार कर ही देते हैं। अभी हम सब हरिनाम ले रहे हैं, हमारा उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ भौतिक उद्धार नहीं चाहिए, फाइनल प्रोडक्ट भी क्या रहना चाहिए? परफेक्ट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। तो इसलिए नाम जप में हम थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। ऐसे ही करते रहेंगे तो हमको ऐसा नहीं कि आप जो नाम जप कर रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, वैल्यू हो ही जाएगा। आराम, आपके अच्छे गुण आएंगे, आप में वैराग्य आ जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण प्रेम मिलना मुश्किल है, क्योंकि कृष्ण प्रेम के लिए थोड़ा और एक्सपर्ट बनना पड़ता है, जैसे सोन पापड़ी की तरह बहुत प्रैक्टिस करके उसको बनाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर एक श्लोका दिया है, जो दूसरा श्लोका शिक्षाष्टकम का, आप सबको तो आता ही रहेगा। कौन सा है वो? चेतो दर्पणम के बाद में नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिहा जनिनानुरागः। तो बोल रहे हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के अनेक अनेक नाम है। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु। नाम नामकारी बहुधा, बहुत सारे नाम है, भगवान के अवतार भी अनगिनत है। तो भगवान को नाम कहाँ से मिलते हैं? अगर आप प्रभुपाद का भागवत गीता पढ़े हैं तो उसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान को अनेक नाम है, तो कहाँ से मिले भगवान को नाम? कोई उदाहरण दे सकता है? भगवान को अलग अलग नाम कहाँ से मिलते हैं? लीलाओं से और भक्तों से, मतलब भक्तों के साथ संबंध से, और किलिंग डीमन, वो भी लीला में आ गया, असुरों को मारने से। और हाँ, वो भक्तों के साथ संबंध वो। और क्या है, क्यों नाम मिलते हैं भगवान को? माता जी इस साइड कुछ आंसर। श्याम सुंदर, क्यों मिला भगवान को श्याम सुंदर? करुणा सिंधु, तो क्या है वो? हाँ, क्वालिटी, भगवान के गुणों से। तो अभी आप देखिए, कोई आपको आता है क्या? तो भगवान के गुणों से नाम, तो ये उदाहरण दे सकते हैं? देखते हैं प्रभु जी जीतते क्या माता जी? गुणों से, गुणों के कारण, भगवान के गुणों के कारण उनके नाम। एक्चुअली श्याम सुंदर वो गुणों का नहीं, रूप का है। नाम रूप गुण लीला। माखन चो लीला हो गया,
वो माखन चुराते हो, उनका लीला है। हाँ, रणछोड़ भी लीला हो गया। मदन मोहन, हाँ गुड। क्या है वो? उनका रूप है। क्योंकि वो इतने सुंदर है कि वो मदन को भी आकर्षित करते हैं, तो उनके रूप रूप की वजह से। और मुरारी, ये लीला, उन्होंने मारा, मुरा डिमन, उसको मारा था। गुण की वजह से कोई नहीं दे रहे, तो भगवान में कोई गुण नहीं है, निर्गुण। रास बिहार लीला हो गया, उनका रास में वो रास रचाते हैं। बंसीधारी, मुरलीधारी, माधव, वो क्या है? लक्ष्मी के पति, वो भक्तों के साथ संबंध। गुण से गुण, भगवान के इतने अनगिनत गुण हैं। जैसे मैं करुणा सिंधु बोला, और क्या है? हाँ, दीन वत्सल, दीन दयाल, दीन वत्सल, दयानिधि। सबका है ऑलरेडी एक नाम। और ठीक है, आप लोग होमवर्क कीजिए, वो बाद में अब चेक करो। भगवान के गुण पता ही नहीं हमको, तो गुणों की वजह से कुछ नाम, रूप की वजह से एक तो मदन मोहन बोल दिया, श्याम सुंदर हो गया, रास बिहार लीला। पांडुरंग, क्या है पांडुरंग? गुण रूप नरे, पांडुरंग क्यों नाम पड़ा? पांडु मतलब गोरा ना? हाँ, कहा पांडु मतलब काला नहीं, उसको मजाक से बुलाते लगता है। हाँ, बाके बिहारी, वो क्या है? बाके बिहारी, हाँ बाके बिहारी, बिहारी मतलब जहाँ पे वो में भी वो बागों में विहार करते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो गुणों की वजह से, रूप की वजह से, और भक्तों की वजह से, लीला की वजह से भगवान को अलग अलग नाम मिलते हैं। वैसे रामचंद्र जी को सबको मिलते हैं। तो ये जो नाम है उसमें भी दो तरह के हैं, एक है गौण नाम और एक है मुख्य नाम, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो सेकेंडरी मतलब वो जो इस भौतिक जगत के संबंध में है, भौतिक जगत के संबंध में, जैसे महेश्वर, और त्रिगुणातीत, और कौन सा, जगदीश, पालनहर्ता, भूतवृत्त, भूत भावना, ये सब मतलब क्या? ये भौतिक जगत में जो सृष्टि करने के संबंध में है, वो कौन से नाम है? सेकेंडरी नेम, गौण नाम। और मुख्य नाम है जो आध्यात्मिक जगत में है। तो ये सब जो हमने अभी बोला वो सब आध्यात्मिक नाम। उसमें कृष्ण और राम ये मुख्य नाम है, वो भी उसमें भी, क्योंकि कृष्ण जो है वो सभी गुणों को एकत्र से इकट्ठा कर देते हैं। वो सर्व आकर्षित है, उनकी लीला की वजह से, रूप की वजह से, गुण की वजह से, और उनके भक्तों की वजह से सबको आकर्षित करते हैं। इसलिए कृष्ण ये जो है मेन नाम है उनका, भगवान का। तो ऐसे भगवान को इधर बोलते हैं नाम नाम कारी बहुधा, अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम है। आपको जो चाहिए वो आप नाम का भजन कर सकते हैं एक रूप से। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, सभी मंत्रों में शक्ति है।
नाम नाम कार्य बोधा निज सर्वशक्ति। तो निज सर्वशक्ति मतलब जो सभी अलग अलग कार्य करके भी जो हमको फल मिलता है। जैसे बहुत सारे लोग तपस्या करते हैं, अभी कलयुग में तो नहीं करते, लेकिन पहले करते थे। यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ, कोई तीर्थ यात्रा जाता है, कोई दान करता है, धर्म करता है। तो ऐसे अलग अलग कर्तव्य करने से जो फल मिलता है वो सभी फल किस में मिलेगा? नाम जप में। समझो आपको अभी वृंदावन यात्रा है, वृंदावन यात्रा जाने को नहीं मिला, तो क्या करना चाहिए? वही फल कैसे मिलेगा? हाँ, नाम लेके। लेकिन हमको इतना श्रद्धा नहीं है, हम लोग नाम जप जो कर रहे हैं एक्चुअली वो सभी तीर्थ यात्रा भी है उधर ही, उसी में सब यज्ञ है। भगवान गीता में बोलते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, वो जप में ही सब यज्ञ है। तो आपका तीर्थ यात्रा हो गया, आपका दान हो गया, धर्म हो गया और यज्ञ हो गया, सब कुछ नाम में है। इधर वो श्लोका बोलते हैं दानवत तपतीर्थ यथा धारणिम च यः स्थित शक्तयो देव महातम सर्व पाप हर शुभम। कोई भी प्रायश्चित करना है तो सबसे बड़ा प्रायश्चित हरिनाम है। तो ऐसे इधर बोल रहे हैं कि सब कुछ, सभी शक्ति पूरा किस में है? हरिनाम में। तो एक्चुअली कलयुग में हमारे लिए बहुत बड़ा कंसेशन है। आप हमको तो कुछ और करने का ज्ञान भी नहीं है और शक्ति भी नहीं है। पहले के लोग बहुत बड़े बड़े दान देते थे, यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग के लोगों को ना ही हमने वेद पाठ किया है, ना ही हमने कुछ पढ़ाई किया है, लेकिन एटलीस्ट हम एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हरिनाम कर सकते हैं। इसलिए कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हेते हय सर्व जगत निस्तार। तो पूरे दुनिया को निस्तार हो जाता है हरिनाम से। ऑप्शन है लेकिन हम लेना चाहिए। तो ये भगवान के नाम स्कंद पुराण में लिखा है, सब कुछ भगवान के नाम में। फिर बोलते हैं तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। अभी हरिनाम लेने में कोई क्या नहीं है? नियमे न कालः, नियम भी नहीं है और काल भी नहीं है। नियम मतलब रूल्स, मतलब नेगेटिव रूल्स नहीं है। जैसे समझिए हमको अभी भगवान का पूजा करना है, हम सब आरती करते हैं ना भगवान का, तो उसमें नियम क्या है? स्नान तो करना चाहिए, करेक्ट? बिना स्नान के बिस्तर से उठ गए, मुंह भी नहीं धोया और भगवान के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो स्नान करना चाहिए और फ्रेश कपड़े पहनना चाहिए, फिर हम भगवान के पास जा सकते हैं। और भी बात में नियम है, हमको आना चाहिए आरती कैसे करना है, उसमें क्या क्या लगता है, क्या मंत्र है, तो उसमें नियम है। अभी ये तो डेटी वर्शिप, उससे भी बड़े नियम है यज्ञों में। वो ब्राह्मणों को मंत्र आना चाहिए और सब कुछ उनको ज्ञान होना चाहिए, कैसे मंडल बनाते हैं, किधर कौन बैठेगा, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा दिशा है। तो सब कुछ होने के बाद एक यज्ञ पूर्ण होता है। लेकिन हरिनाम जप करने के लिए क्या ये सब जरूरत है? हरिनाम लेने के लिए कहीं पे भी हरिनाम को ले सकते हैं। जैसे एक बहुत सुंदर कहानी आती है चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु, उनके एक बहुत छोटे से एक पार्षद थे, उनका नाम था गोपाल। और हमेशा चैतन्य महाप्रभु आके सामने वो गोद में बैठते थे, उनके साथ बात करते थे जगन्नाथपुरी में, और पूरे चैतन्य महाप्रभु बहुत उसको प्रेम देते थे। तो ये जो गोपाल है वो रोज चैतन्य महाप्रभु मिलने आता था। तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे अपना नियमित रूप में सुबह जो हम क्लियरिंग को जाते हैं, मतलब क्या बोले उसको, सुबह सुबह टॉयलेट को जाते हैं, जा रहे थे, तो उन्होंने अपना दांतों के बीच में जीवा को पकड़ा था ऐसा। तो गोपाल ने पूछा, अरे आप ऐसे क्यों पकड़े जीवा को? तो उन्होंने बोला
कि ये गंदे जगह पे जा रहा हूँ, उधर भगवान का नाम मैं रोक ही नहीं सकता, हमेशा मेरे जीवा में निरंतर क्या चलता है, हरिनाम। तो ऐसे गंदे जगह पे नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसको मैं पकड़ के रखता हूँ। तो छोटा सा बच्चा तो था, उसने बोला ऐसा थोड़ी किधर बताया हुआ है, कौन से शास्त्र में बताया है, अगर मृत्यु कहीं भी आ सकता है और मृत्यु के समय क्या लेना चाहिए, हरिनाम लेना चाहिए, तो ऐसे जगह पे भी निरंतर क्या लेना चाहिए, नाम लेना चाहिए, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसे ये बोला तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए उस पर। वो चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु है, ये वो सिखा रहे थे कि हाँ देखो इसने मुझे बहुत अच्छा उपदेश दिया, और बोला कि आज से आप मेरे गुरु हो। तो उसको गुरु, गोपाल गुरु करके नाम दिया उसको। तो वो जो गोपाल गुरु ने क्या सिखाया, कोई भी स्थिति में कहीं पे भी हम हरिनाम ले सकते हैं। हरिनाम से मतलब भौतिक सृष्टि से या भौतिक दूषण जो पोल्यूशन रहता है वो हरिनाम को नहीं लगता, उल्टा हरिनाम लेने से बाकी सब कुछ शुद्ध हो जाता है। जैसे हमको स्टोरी पता है जहाँ पे बलि महाराज से सब छीन लिया वामनदेव ने, तो उसमें बहुत नाराज हो गए थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य इतने नाराज थे, वो भी उधर खड़े थे। तो बाद में आखिर में शुक्राचार्य का भी दिमाग थोड़ा खुल गया, उन्होंने बोला कि जो भी मेरे शिष्य ने किया वो सही है। तो बोलते कि मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश काल अपातत सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। मतलब अगर बाकी क्रिया में जैसे यज्ञ में और पूजा करने में सब करने में अगर हमको कुछ मिस्टेक भी होता है, तो मिस्टेक कैसे करेक्ट होता है, भगवान का नाम लेने से। मतलब आप लास्ट में प्रार्थना करते हैं ना, लास्ट में प्रार्थना करते हैं कि जो भी मेरे से गलती हुआ, जो भी मेरे अच्छे भावना नहीं थे, या मेरे जो अर्पण किया उसमें कुछ खोट था, या काल सही नहीं था, वो सब कुछ आप मुझे कृपा कर दो। और श्री विष्णु बोल के हम क्या करते हैं, क्षमा याचना करते हैं। तो सब कुछ मिस्टेक क्या हो जाता है, माफ किया जाता है। तो ये होता है हरिनाम का प्रभाव। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हरिनाम को भी लेने में हम कंजूसी करते हैं। हमको अगर हरिनाम में सब कुछ पावर है, सभी यज्ञों का, तीर्थ स्थल का सभी पावर शक्ति किसमें है, हरिनाम में है। और हरिनाम लेने में भी कोई नियम नहीं है, मतलब ये जात वाला लेना चाहिए और अमेरिकन नहीं लेना चाहिए, या ये आदमी लेने से उसका उल्टा प्रभाव होगा, ऐसा होता है कभी? या किसी ने कृष्ण का नाम लिया और वो अमेरिकन है तो क्या उसको नुकसान हो जाएगा? या अगर वो अमेरिकन है तो उसको ज़्यादा कम फायदा, हमको ज़्यादा फायदा, ऐसा है? नहीं, हरिनाम सबके लिए सेम है। कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई चांडाल हो, कोई अमेरिकन हो, कोई जापानीज हो, चाइनीज हो, और कभी कभी प्रोनाउंसिएशन में भी गलती हो या फिर भी वो गलती भी माफ किया जाता है। तो इतना इधर क्या बोल रहे हैं कि आपका कृपा इतना है, तत्रापि नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा, ऐसा महान कृपा आपने दिया है। आपने क्या किया, सब पावर भी दे दिया और कोई रूल्स भी नहीं रखा, क्वालिफिकेशन भी नहीं रखा हरिनाम लेने में। तो हरिनाम लेने में कोई क्वालिफिकेशन नहीं, रूल्स नहीं, तो इतना बड़ा कृपा। तो फिर भी दुर्दैवम ईदृशम यह जनिना अनुराग। अरे ये बहुत बड़ा दुर्दैव की बात है। वो क्या दुर्दैव है, वो हरिनाम लेने में मुझे रुचि नहीं है। आपके तरफ से आपने सब कुछ दे दिया। ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति ने ब्लैंक चेक साइन मार के दे दिया आपको, ये लो, अभी ये जो पूरा बैंक अकाउंट है उस पर किसका अधिकार है, आपका। आप सब लेंगे ना, बैंक चेक दे दिया तो। अभी सादा व्यक्ति का इसमें बड़ा नहीं रहेगा, समझो बहुत बड़ा करोड़पति है और करोड़पति ने ब्लैंक चेक दे दिया, समझो अंबानी ने दे दिया, मैंने साइन मारा हुआ है,
ये ले लो। तो कितना डालेंगे आप? कम डाला तो नुकसान, और लोभ की वजह से बहुत ज्यादा डाला तो भी बाउंस हो गया तो प्रॉब्लम। कितना डालेंगे? 10,000 बस? हाँ 10 करोड़। तो कोई भी 10 करोड़ अगर उसमें नहीं है तो बाउंस हो जाएगा, होगा। तो बहुत बड़े व्यक्ति ने ब्लैंक चेक दे दिया, तो अभी हमारे ऊपर है ना, हम जितना लिखेंगे उधर। तो भगवान ने ऐसे किया इधर, वो बोल रहे हैं आपके लिए भी मैं हरि नाम दे रहा हूं, उसमें सब कुछ है, सभी मेरी शक्तियां हैं वो हरि नाम में है। तो वो कोई बोलेगा कि ये ब्लैंक चेक है और उसका क्वालिफिकेशन भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है इसमें सब शक्ति डाल दिया, अभी ये आदमी सिर्फ ले सकता है उसको। जैसे कोई लॉटरी जीतता है ना, बहुत बड़ा लॉटरी रहता है, कौन बनेगा करोड़पति या कोई भी वो तो लॉटरी नहीं है, समझो बहुत बड़ा लॉटरी है गेम, उसमें मे बी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रहेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं रहता, 3 ही लोग जीतेंगे उसमें। लेकिन हरिनाम लेके कितने लोग जीत सकते हैं? क्या हम सभी अभी हॉल में हैं इधर, हम सभी जीत सकते हैं। और कितना जीत सकते हैं? अनलिमिटेड, सभी कृपा उसमें है। लेकिन फिर भी दुर्दैव है कि हम उसमें क्या करते हैं, अनुराग नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है हमारे पास, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। देखते नहीं मतलब इतना प्रेम से और इतना ध्यान से नहीं लेते। तो चैतन्य महाप्रभु इधर समझा रहे हमको दूसरे श्लोका में, ये जीव एक आदमी का बहुत बड़ा दुर्दैव है, सब कुछ होते हुए भी वो हरिनाम को दुर्लक्ष्य करता है। तो उसका उपाय नेक्स्ट श्लोका में बताते हो, तदापि सुनीचे ना। लेकिन इधर और डिटेल में जानना है तो ये दुर्दैव क्या है, देखिए इधर इस श्लोका में बोलते हैं, दैवेन ते हतो धियो भगवत प्रसंगात सर्वाशुभ उपनिषात् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुकलेश लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शाश्वता। वो बोल रहे हैं हत धियो, उसका जो धिय है, बुद्धि है, वो क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। और भ्रष्ट होने की वजह से वो क्या कर रहा है, विमुखेंद्रिय, भगवान से उसने अपना मुख मोड़ दिया, विमुख हो गया भगवान से, कृष्णोन्मुख। विमुख होने के बाद तुरंत उसको क्या हो जाता है, थोड़ा सा काम सुख के लिए वो लोभित हो जाता है। थोड़ा सा काम सुख मतलब अभी हमको किसने बोला, अरे उस तरह मोबाइल फ्री बट रहा है, मोबाइल फ्री बट रहा है तो कितने लोग आएंगे लेने के लिए, बहुत सारे लोग हो जाएंगे। लेकिन सत्संग को आओ बोले तो बहुत कम लोग आएंगे। तो ऐसे हो क्या हो गया है, लोभ बहुत बढ़ गया है। और कैसे, छोटे छोटे सुख के लिए, जैसे हम सत्संग से उठ जाते हैं तो हमारा छोटा मोटा सुख के लिए हम प्रयास करने लगते हैं, प्रसाद क्या रहेगा, आगे क्या खाने को मिलेगा, मेरा प्रमोशन कब होगा, सैलरी कब मिलेगा, और भी बहुत सारे हमारे दिमाग में प्लानिंग रहते हैं। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान से हम मुड़ गए। और काम सुख लेशा लव दीन, एक्चुअली हम दीन है, दीन मतलब गरीब लोग हैं। जैसे एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति जो है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, सेटिस्फाइड मतलब उसके पास पता है बहुत है मेरे पास। तो एक्चुअल धन क्या है, कृष्ण प्रेम। जो शुद्ध भक्त है वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं, अरे मेरे पास कृष्ण है और क्या चाहिए। लेकिन हम लोग क्या है, दीन है, मतलब हम बहुत गरीब है। इसलिए माया हमको हमेशा क्या कर सकती है, आकर्षित कर सकती है, थोड़ा थोड़ा लेके, छोटा छोटा चीजों से। और ये लोभाभित मनुष्यो, ऐसा मन हमारा हो गया है और शाश्वत, हमेशा के लिए हम ऐसा सिंफुल एक्टिविटी करते रहते हैं, पापमय जीवन जीते हैं। लेकिन भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणहिते अमले, वो बोल रहे हैं कि भक्ति योग से हमारे मन को क्या करना चाहिए, अमल बनाना चाहिए। अमल मतलब शुद्ध बनाना चाहिए।
उससे क्या होगा? अपश्यत पुरुषम पूर्णम। अभी हमको भगवान नहीं दिख रहे, जैसे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा कौन दिखने लगेंगे? भगवान दिखने लगेंगे। अपश्यत पुरुषम पूर्णम माया च तद अपाश्रयम। और माया भी दिखेगी, हाँ ये माया है और ये भगवान है। अभी हमको सिर्फ कौन दिख रहा है? माया दिख रही है, भगवान नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारा मन क्या है? क्लीन नहीं है, हमारा काम से भरा हुआ है। तो यया सम्मोहितो जीवा आत्मानम त्रिगुणात्मकम। ये जो आत्मा है वैसे 3 गुणों का प्रभाव नहीं है उस पर, फिर भी माया उसके ऊपर प्रभाव कर चुकी है। जैसे तेल और पानी मिक्स नहीं होता, फिर भी मिक्स, स्पेशल कंडीशन में वो मिक्स हो गया ऐसा। और इस तरह से हम भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो ये भक्ति जो है भगवान का, वो एक ही मार्ग है जिससे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे शुरुआत में हमने वो स्टोरी बताया, थोड़े आसक्तियों को निकालना पड़ेगा थोड़ा, तो बाकी का भगवान निकाल देंगे। जैसे थोड़े व्यक्ति हमको बुलाते हैं, थोड़ा इस्कॉन में आइए, सत्संग अटेंड कीजिए। ना ना ना, हमको नुस्ते शिवाय जाए ना, हमको मछली के बिना होता ही नहीं। तो पहले ही इतना आसक्ति दिखा देते हैं कि वो उसके वजह से वो किसको ना बोलते हैं? भगवान को ना बोलते हैं। उनको बोलना चाहिए ठीक है आप ये खाते रहो, लेकिन थोड़ा जप करो, भगवत गीता पढ़ो। तो थोड़ा भी मान गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। अगर वो उधर ही अटक गया कि नहीं नहीं वो यही चाहिए मुझे, तो उसका उद्धार होना मुश्किल है। तो अगर वो भगवान का शुरुआत करेगा भक्ति का, तो अपने आप भक्ति के क्या हो जाएगा? भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अमले। सम्यक मतलब पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है मन। तो उस स्थिति के लिए हम भगवान का नाम लेना चाहिए। अभी इधर शास्त्रों में 4 तरह के अनर्थ बताए गए हैं, जिसकी वजह से हम हरिनाम को अच्छी तरह से नहीं ले पाते। अभी ये बहुत टेक्निकल रहेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करेंगे। तो हमको भगवान के नाम जप में रुचि क्यों नहीं है वो बताते हैं इधर। वो बोल रहे 4 तरह के हैं। एक है हृदय का दुर्बलता, हृदय दौर्बल्यम। फिर अपराध दूसरा है। तीसरा है असत तृष्णा। असत तृष्णा मतलब असत वस्तु के लिए प्यास। और तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम मतलब अपने स्थिति को और भगवान की स्थिति को नहीं जानना। तो ये 4 चीजें हैं। 4 चीजें क्या है? एक है हृदय दौर्बल्यम। हृदय दौर्बल्यम मतलब हमारा हृदय का वीकनेस। अभी इधर आएगा उसमें, ये देखिए। हृदय दौर्बल्यम मतलब अटैचमेंट, आसक्ति टू इनसिग्निफिकेंट थिंग्स। इनसिग्निफिकेंट मतलब जैसे थोड़े चीज़ें जो है वो वैसे भी जाने वाला है। इनसिग्निफिकेंट मतलब कैसा? एक व्यक्ति ने थोड़ा कुछ बोल दिया, समझो ये गधे ऐसा बोल दिया, समझो ऑफिस में बॉस ने 4-5 लोगों के सामने हमको कुछ बहुत मूर्ख बोल दिया। तो एक्चुअली वो क्या है? तुच्छ है, ठीक है, वो इसमें कौन गधा है पता नहीं, लेकिन फिर भी उसने बोल दिया, बॉस है इसलिए बोल सकता है। तो उसको बहुत क्या करना? मन में रख लेना। तो वो मन में रख लिया तो क्या होता है? हृदय में नाम जप करते वक्त भी वही आता है। तो छोटे छोटे चीज़ों से, कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा, अरे मेरे सास ने ऐसा क्यों बोला मुझे, या मेरे कुछ भी, एक्चुअली वो ऐसे चीज़ें हैं जो भूले जा सकते हैं, उसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। समझो किसी को आपके एक कलीग, उसको इंक्रीमेंट मिल गया और हमको नहीं मिला, तो क्या होता है? अरे उसको कैसे मिला, उसको क्यों दिया, मैं ज़्यादा काम करता हूँ, इतना पॉलिटिक्स चल रहा है इधर। नहीं, मन में क्या कर सकते हैं? उसको छोड़ सकते हैं, अरे छोड़ो, मिला ना, उसको मिला, मिलने दो, नौकरी तो है मेरे पास, क्या प्रॉब्लम है। तो
वो मन जो है वो एक्चुअली छोटे छोटे चीज़ों को क्या कर देता है, बहुत बड़ा कर देता है। तो बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम। फिर ड्यूप्लिसिटी, ड्यूप्लिसिटी मतलब द्वंद्व, अंदर कुछ है और बाहर कुछ, अंदर हमारा कुछ और चल रहा है और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। वो एनवी, एनवी मतलब दूसरों के प्रति ईर्ष्या, और डिजायर फॉर फेम, पूजा लाभ और प्रतिष्ठा, मतलब हमको सबके बीच में क्या बनना है, हीरो बनना है, या सबके बीच में हमको सिग्निफिकेंट। समझे एक 10 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग में, तो हमको भी अपना क्या चाहिए, कुछ तो स्टेटस चाहिए, तो डिजायर फॉर फेम। तो ऐसे इच्छाओं की वजह से हम हरिनाम को नहीं ले पाते, हमारा मन हमेशा डिस्टर्ब रहता है उसकी वजह से। और ऐसा डिस्टर्ब व्यक्ति कैसे हरिनाम लेगा, जब वो सुबह सुबह बैठेगा तो उसके मन में क्या चलेगा, ये चीज़ें चलेंगी। और उसमें असत तृष्णा, असत तृष्णा मतलब असत वस्तु इस दुनिया के, उसमें 4 तरह के हैं। एक है स्वर्ग का इच्छा, मोक्ष का इच्छा, और इसी दुनिया में भोग का इच्छा। हमको स्पेशली स्वर्ग का तो पढ़ा नहीं क्योंकि हमको इतना पता नहीं है, लेकिन इस दुनिया में हमको क्या करना है, एंजॉय करना है। मतलब गाड़ी, और क्या चाहिए, बंगला, अच्छे कपड़े, गहने, और क्या चाहिए, हाँ, मोबाइल, गैजेट्स, अलग अलग गैजेट, सबके लिए अलग अलग आकर्षण है। वो छोटे चीजें। असत मतलब क्या, हमारे मृत्यु के साथ वो भी चले जाएंगे, गैजेट्स तो अभी चले जाएंगे। तो ये जो असत चीजें हैं उनके प्रति बहुत आकर्षण, तो हमको क्या होता है, उसको प्रयास करते रहते हैं हम, वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करके, फिर हरिनाम में हमारा मन नहीं लगेगा। फिर तीसरा है तत्व भ्रम। तत्व भ्रम मतलब जीव कौन है, भगवान कौन है, और साधना क्या है, साध्य क्या है, ये चीजें, इसका हमें ज्ञान नहीं है क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। कौन नियमित रूप से प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते हैं, कोई हाथ उठा सकता है? डेली कोई पढ़ता है क्या? अगर कोई डेली पढ़ता है तो हाथ उठाइए। एक भी नहीं? फिर तो हमारा हो गया कल्याण। एक भी नहीं? हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन कोई पढ़ता है? ये कितने दयानंद प्रभु, आप प्रभु जी तो पढ़ते हैं। दयानंद प्रभु देखना चाहिए थोड़ा स्टैटिस्टिक्स, है क्या इधर ही? नहीं है, दयानंद प्रभु नहीं है नारे कोई? हाँ? क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि इसके बिना तो ये कुछ नहीं समझने का। मैं ऐसे ही पूछा इधर कि डेली अगर कोई प्रभुपाद के पुस्तक को हाथ लगाते हैं कोई, तो कितने हाथ उठे ऊपर? एक भी नहीं। तो इससे तो क्या होगा, ये हरिनाम के हम जो बोलेंगे वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब हमारी बुद्धि जो है उसमें वैराग्य नहीं आएगा, क्योंकि प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ रहे, हमको तत्व ज्ञान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें वो भी है, अपराध से मुक्त नहीं होंगे, और असत तृष्णा बना रहेगा। तो चारों प्रॉब्लम बने रहेंगे जब तक हम प्रभुपाद की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। तो 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन कौन पढ़ते हैं? तो एक ही प्रभु जी ने हाथ ऊपर उठाया। तो आप थोड़ा अनाउंस कीजिए, कुछ उनको बोलिए कि डेली पढ़े करके। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इंटरेस्ट नहीं है, या समय नहीं है, रुचि नहीं है। रुचि आएगा पढ़ने से। अगर हम भगवत गीता समझो आज पढ़ लिया, फिर 15 दिन बाद और एक बार खोला, तो पिछला तो भूल गए, और फिर से नया खोला तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा?
आज पढ़ा इंटरेस्ट नहीं आया, 2-3 दिन कंटिन्यूस पढ़ने से समझ में आता है अरे कुछ तो एक टॉपिक चल रहा है, तो आपको उत्साह आता है कि मैं आगे और पढ़ूँ करके। तो रेगुलरली पुस्तक पढ़ना, इससे हमारा जप ठीक हो जाएगा, नहीं तो हमारा जप में कभी क्वालिटी आएगा ही नहीं। आप कृपा करके एक बार ये प्रयास कीजिए कि आप 2-3 दिन कंटिन्यूस पढ़िए प्रभुपाद का पुस्तक, नेचुरली आपका जप में आपको क्या दिखेगा, रुचि दिखेगा। लेकिन प्रभुपाद का पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तो रुचि आना असंभव है। ये प्रभुपाद ने बोला है कि ये सब जो भी आपको चाहिए जानने के लिए वो सब मैंने पुस्तक में लिखा हुआ हूँ। और स्पेशली वो रात भर जग के 70वें साल में, 70 के बाद आगे वो सब क्या कर रहे थे, पुस्तक लिख के दे रहे थे। वो हमारे लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करना है, दूसरों को प्रचार करना है। दूसरों को प्रचार तभी कर पाएंगे जब हम स्वयं पढ़ेंगे। तो ये जो चारों चीज़ें जो हमने बताया कि जो आसक्ति और हमारे हृदय में दुर्बलता, अपराध होना और तत्व न समझना, ये चारों चीज़ें प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से ये होते हैं, क्या बोले उसको, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो हरिनाम जप का वही सीक्रेट है अभी के लिए आपको। अगर क्या बोले उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शुरुआत करें प्रभुपाद के पुस्तक से, और आगे जाके वही पुस्तक हमको आगे लेके जाएंगे हमको भक्ति में। तो आप सबको बहुत रिक्वेस्ट है कि प्रभुपाद ने अनेक इधर पुस्तकें दी हैं, स्पेशली बहुत छोटे पुस्तक भी है। वो छोटे पुस्तकों को एक्चुअली 3-4 दिन में एक पुस्तक खत्म हो सकता है इजीली, अगर आप पढ़ेंगे आराम से। और उसके बाद आप भगवद गीता पढ़िए, उसके बाद श्रीमद् भागवतम, उसके बाद चैतन्य चरितामृत, ऐसे करके हम बढ़ना चाहिए। नहीं तो हमारा जो शुरुआत का स्टोरी, हम क्या बोलते परिश्रम कर रहे हैं लेकिन बोट आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा ही होगा। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि, क्योंकि आगे मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे जाके बेसिक्स ही नहीं पता तो आगे समझेगा नहीं, कि बहुत टेक्निकल ये है वो मुद्दा है। लेकिन आज के लिए आप इतना याद रखिए कि भगवान ने बहुत बड़ा कृपा किया है हमारे ऊपर हरिनाम देके। वो कृपा उन्होंने दिया है, और उसके ऊपर नाम भी उन्होंने फ्रीली बांट दिया, उसमें कोई नियम और क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे कि समझो किसी को यज्ञ करना है तो उसको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए तो यज्ञ कर पाएगा। अगर किसी को वेद पढ़ना है तो संस्कृत पढ़ना पड़ेगा उसको, तो उसके बाद वो वेद पढ़ सकता है। किसको संन्यास लेना है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सब घर को त्याग करना पड़ेगा, वैराग्य चाहिए तो वो संन्यास ले सकता है। किसी को दान देना है तो पैसा चाहिए तो दान दे सकता है। तो ऐसे सभी चीज़ों में क्या है, प्री कंडीशन है। वो कंडीशन है तो आगे का आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन नाम जप में कोई प्री कंडीशन नहीं है, उसको सिर्फ जीवा चाहिए। हमारे पंजिम में एक डिवोटी है, उनके पास वो बोल भी नहीं पाते, फिर भी वो क्या करते हैं, हरिनाम ले रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर इसके पास जीवा भी वो काम नहीं कर रहा अच्छी तरह से, वो भी हरिनाम ले सकते हैं, तो फिर तो नॉर्मल लोगों को क्या कमी है। तो हम सभी वो हरिनाम लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, और रोज़ पढ़ाई करना चाहिए। आधा घंटा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिनाम को तो 16 माला करे तो 2 घंटा, आधा घंटा पढ़ाई, और कोई कम कर रहा है तो उसको और भी कम समय में हो जाएगा। 16 माला कर सकते तो बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी पुस्तक लीजिए, प्रभुपाद के पुस्तक लीजिए, जिसके पास है वो घर से वो पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं है तो इधर से लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा बिना प्रभुपाद का पुस्तक पढ़े, तो बहुत बड़ा क्या बोले भ्रम है।
क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट लेक्चर तो सुनना चाहिए, लेकिन लेक्चर सुनने से ज़्यादा पुस्तक पढ़ना पावरफुल है। क्योंकि लेक्चर में हमारा ध्यान कभी रहता है, अभी इधर ही हम हैं, इधर भी पर्सनल लेक्चर सुनते हुए भी कभी भी ध्यान भटक जाता है। तो आजकल यूट्यूब में तो वो लेक्चर चलता रहेगा, हम इधर काम भी करते रहेंगे, तो इतना ध्यान से हम नहीं सुनते। लेकिन बुक लेके बैठेंगे तो क्या होगा, पूरा ध्यान रहेगा, और स्पेशली प्रभुपाद का वाणी हमको सुनाई देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सब अच्छी तरह सुना। कोई प्रश्न है किसी को तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? होमवर्क याद है ना? होमवर्क 2 होमवर्क दिए थे। कौन से कौन से? हाँ हाँ, अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा है इसलिए याद है। भगवान के नाम गुणों की वजह से, और दूसरा होमवर्क प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ना। ये 2 कीजिए और आगे आप जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए।